नमस्कार बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनिल ढाका क्लासेस में। देखिए, पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने पार्ट ए के 100 प्रश्नों की बात की थी और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो पार्ट ए के ही रिक्त स्थान वाले जो आते हैं प्रश्न, जो 3 प्रश्न आएंगे वो आपके टोटल 30 प्रश्न दे रखे हैं, उनके आंसर जो हैं उनकी बात करने वाले हैं। उससे पहले जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है एक पुस्तक सफलता दीप की पंचदीप पुस्तक जो कुछ ही दिन पहले जारी हुई है, इसमें 5 मॉडल पेपर दिए हुए हैं जो हल सहित दिए हुए हैं। साथ में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है वो भी साथ में हल सहित दिया हुआ है। इसके साथ ही इस पुस्तक के अंदर बहुत सारे जो जितने भी चैप्टर हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव टाइप एंड MCQ टाइप जो प्रश्न हैं वो सब प्रश्न इसके अंदर प्रत्येक चैप्टर वाइज दिए गए हैं। आप इस पुस्तक को बहुत ही कम पैसे में खरीद सकते हो। इसके लिए आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। अमेज़ॉन पे ये उपलब्ध है मात्र 240 रुपये में हिंदी मीडियम। इससे पहले ये कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 और 12 साइंस और आर्ट्स जो हैं इस के अंदर ये उपलब्ध है। और अमेज़ॉन पे अगर हिंदी मीडियम जो है उसके लिए 240 रुपये हैं 6 पुस्तकों के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आपको 6 किताबें जो हैं वो मिलेंगी, जिनके मात्र 240 रुपये और इंग्लिश मीडियम के लिए मात्र 200 रुपये अमेज़ॉन से आप इनको खरीद सकते हो। इसके लिए डिलीवरी चार्ज जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। जैसे कि मैंने ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जीव विज्ञान की है लक्ष्यदीप। इसमें बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो लास्ट में आपके इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे हर चैप्टर वाइज जो प्रश्न है वो दिए गए हैं। साथ में 5 मॉडल पेपर जो हैं वो दिए गए हैं। तो आप लोग इन 6 पुस्तकों को आसानी से अपने घर बैठे मंगवा सकते हो। इसके लिए मात्र हिंदी मीडियम के लिए 240 रुपये का जो चार्ज है वो किया जाएगा। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। इसको आप सीधा अमेज़ॉन पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस पर जाकर भी आप इसको आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं 29 प्रश्नों की जो आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न बैंक के अंदर दिए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति करे के अंदर, हरित लवक लिपोप्रोटीन की 2 खाली स्थान द्वारा परिबद्ध रहता है। तो हरित लवक की संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें लिपोप्रोटीन की 2 एकल जो कला है उनके द्वारा परिबद्ध रहता है। 2 क्या है? एकल कला द्वारा जो है परिबद्ध रहता है। यहाँ पे लिख सकते हो 2 एकल कला द्वारा परिबद्ध रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। विभिन्न ग्रेना कहीं कहीं पर खालिस्तान अथवा खालिस्तान से जुड़े रहते हैं। तो देखिए, हरित लवक के अंदर एक तो स्ट्रोमा भाग होता है और एक ग्रेना भाग होता है। ग्रेना के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा भाग के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। लेकिन हमारा प्रश्न जो है विभिन्न ग्रेना कहीं कहीं पर, तो स्ट्रोमा पटलिकाओं किसके द्वारा? स्ट्रोमा पटलिकाओं अथवा फ्रेट्स नलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, केरेटिनोइड की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो गाजर के अंदर की थी और वो थे वेकेन रोडर। कौन थे? वेकेन रोडर। कौन थे? वेकेन रोडर। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र होता है। तो देखिए, क्लोरोफिल ए के अणुसूत्र की बात करते हैं तो उसमें कार्बन तो होते हैं 55। कार्बन कितने होते हैं? 55। हाइड्रोजन होते हैं 72। हाइड्रोजन कितने होते हैं? 72। ऑक्सीजन के होते हैं 5। नाइट्रोजन के होते हैं 4 और एक अणु होता है Mg का, ठीक है, मैग्नीशियम का। इसके अलावा ये तो ए का है जो आपके प्रश्न दिया हुआ है। अगर हम बी की बात करें कि क्लोरोफिल बी का अणुसूत्र क्या होगा, तो उसमें क्या होगा? H की जगह तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। C 55, H 70 और ऑक्सीजन के कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। बाकी सेम जो है वो रहेगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक फोटोन में निहित ऊर्जा कहलाती है। देखिए, एक फोटोन में निहित ऊर्जा जो होती है उसे क्वांटम कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? क्वांटम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, छठे प्रश्न की बात करते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो खोज किसने की थी? जो ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक था उसने खोज की थी। इसके बाद में सातवें प्रश्न में NADPH+H+1 है। तो ये एक प्रकार का परबल अपचायक होता है। क्या होता है? परबल अपचायक होता है। क्या होता है? परबल अपचायक होता है। आठवें प्रश्न की बात करते हैं, केल्विन व बेसन को खालिस्तान में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए, C3 चक्कर दिया था, तब केल्विन व बेसन को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में जो है वो सम्मानित किया गया था। पर्णहरित एक वर्णक है। तो ये वर्णक ऐसा वर्णक है जो लगभग सभी में पाया जाता है, सार्वत्रिक होता है। कैसा होता है? सार्वत्रिक वर्णक है। CO2 का अपचयन होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था किसमें होता है? शर्करा के अंदर CO2 का जो अपचयन है वो होता है। किसके अंदर? शर्करा में CO2 का अपचयन जो है वो होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, 11वें प्रश्न की, प्रकाश संश्लेषण की समतत्तर इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो कौन होती है? क्वांटासोम। कौन होती है? क्वांटासोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटासोम। त्वचा जल विरागी प्रोटीन, तो ये आपके हट गया, इसको छोड़ो। पहली बार चेचक का टीका खालिस्तान नामक बालक को लगाया था। जो एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीका बनाया था गो चेचक की सहायता से, ठीक है, चेचक रोग का टीका बनाया था, वो जेम्स फिप्स नाम का बालक था। उसके अंदर एडवर्ड जेनर ने टीका लगाया था। टीके के प्रकार होते हैं। देखिए, टीके के प्रकारों की बात करें तो आपकी किताब में निम्न प्रकार दे रखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जीवित, मृत और आविष टीके। इसके बाद में बात करते हैं 15 नंबर की, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो हमेशा से 120/80 mmHg होता है। कितना होता है? 120/mmHg होता है। एग्रोबैक्टीरियम में विभेद तो 2 होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है 5 जून। कब है? 5 जून। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का गठन कब किया गया? इस राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, इसको शॉर्ट में बोला जाता है NACO, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको बोला जाता है। और इसका गठन जो किया गया था वो 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 के अंदर किया गया था। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1988 से। तो ये एड्स के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान में रखना। मलेरिया रोग का रोगजनक है। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसके बाद में कालाजार रोग खालिस्तान द्वारा उत्पन्न होता है। तो काला, इसे लिस्मेनियसिस रोग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? लिस्मेनियसिस रोग भी कहा जाता है। ये रोग जो है ये लिस्मेनिया डोनोवनी द्वारा उत्पन्न होता है। इसके बाद में बात करते हैं गिनी कर्मी रोग से उत्पन्न होता है। गिनी कर्मी रोग किससे उत्पन्न होता है? तो नारू रोग होता है। ये ड्रैकनकुलस द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? ड्रैकनकुलस द्वारा उत्पन्न होता है। प्रोटीन से होने वाले शोषण को कहते हैं। तो देखिए, प्रोटीन से होने वाले शोषण को तो बोला जाता है जीवद्रव्यीय शोषण। क्या बोला जाता है? जीवद्रव्यीय शोषण। जबकि अगर कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ हो प्रोटीन की जगह तो कौन सा शोषण हो जाएगा? पलावी शोषण। तो कौन सा हो जाएगा? पलावी शोषण। इसके बाद में बात करते हैं पायरुविक अम्ल में कार्बन अणु कितने कार्बन अणुओं से बना होता है?
तो आपको पता ही है पाइरुवेट में कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 3 होते हैं। क्रेब्स चक्कर का प्रथम उत्पाद होता है, तो क्रेब्स चक्कर का प्रथम उत्पाद जो होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। कौन होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। किण्वन के प्रकार होते हैं, तो किण्वन के मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार जो हैं वो दिए हुए हैं। कितने, 4 प्रकार। एक तो दिया हुआ है एल्कोलीय, एक दिया हुआ है लैक्टिक, एक दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, एक दिया हुआ है ब्यूटायरिक अम्ल। इसके बाद हम बात करते हैं 26 नंबर, कोशिका में क्रेब्स चक्कर में संपन्न होता है। कोशिका में क्रेब्स चक्कर जो है वो संपन्न होता है। तो क्रेब्स चक्कर जो संपन्न होता है किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्कर होता है। इसके बाद हमें 27 नंबर, जीवद्रव्य श्वसन में क्रियाधार होता है। तो अभी हमने बात की थी ऊपर, प्रोटीन होता है। कौन होता है, प्लावी श्वसन में तो होता है कार्बोहाइड्रेट, और जीवद्रव्य श्वसन में कौन होता है, प्रोटीन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 28वां, श्वसन का क्यूटेन मान होता है। तो ये दे नहीं रखा, किसका पूछ रखा है। 29वां देखो, कोशिका की सार्वत्रिक मुद्रा होती है, तो एटीपी ऊर्जा को बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा का शुद्ध लाभ होता है। तो इसमें ऊर्जा का शुद्ध लाभ जो है वो 6 एटीपी अणुओं का होता है। कितने का होता है, 6 एटीपी, क्योंकि 2 NADH प्लस H प्लस बनते हैं, तो उनसे 1 से 3 एटीपी अणु, तो 2 से कितना हो गया, 6 एटीपी अणु जो है वो प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने जो है खालिस्तान वाले प्रश्नों की जो है वो बात की है। बाकी जो और प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ खंड ब के अंदर, तो ये आपको दिख रहे हैं। किसी के पास अगर PDF नहीं है तो वो मेरे से प्राप्त कर सकता है। मेरे WhatsApp नंबर पे जो है मैसेज कर देना, मैं ये PDF जो है वो सेंड कर दूंगा। बाकी जो प्रश्न है आप लोग आसानी से उनको किताब के अंदर देख सकते हो, और आपको जैसे प्रश्न पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको जो मैंने सफलता दीप या पसदीप के बारे में बताया था, तो वो भी बहुत शानदार बुक है, उसके बारे में भी एक बार देख लेना उसको, तो उसको भी एक बार से पढ़ लेना, जिससे क्या है बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं जो आपके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। धन्यवाद।